तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान विषय जो है आपका, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग क्या है, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और पूरा का पूरा जो अरब स्प्रिंग है वो एक इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस एक वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो है। पूरा जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अरब स्प्रिंग ये जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एग्जाम के परिदृश्य से अगर मैं बात करूं, जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2023-24 का, उसके लिए बहुत ज्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। जैसे इंस्टा पे आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आपका रहता है तो वहां पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे क्लास 12th के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो क्लास 12th का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर जो है सो कि 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह हो गया, हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ऐसी चीजें जो इंस्टेंटली यूट्यूब पे हम आपको अवेलेबल नहीं करवा सकते, वो चीजें हम आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवाते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम अपना ये जो टॉपिक है अरब स्प्रिंग, इसको समझते हैं। देखिए, अरब स्प्रिंग ये जो टॉपिक है, या कह लीजिए आंदोलन या क्रांति जो है, इसको समझने से पहले आप ये देखिए, ये जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है उत्तरी अफ्रीका, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ अफ्रीका जो है हमारा, यहाँ पर एक देश है ट्यूनेशिया। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अफ्रीकी महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, तो अफ्रीकी महाद्वीप में आप उत्तरी अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्यूनेशिया देखने को मिलेगा। अब ट्यूनेशिया ये जो देश है, ये कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है ना भैया, ये इसी देश से यहाँ पर निकल करके सामने आता है। इसको थोड़ा सा देखिए। ये मैंने यहाँ पर धरती निकाल लिया है आपके सामने, और धरती पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये ट्यूनेशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये मैं आपको भारत के ऊपर जूम करके दिखा रहा हूँ, और इधर हम इंडिया के ऊपर जूम करते हैं, ये अपना प्यारा भारत है। ये मैं आपको ट्यूनेशिया की ओर ले चलता हूँ, तो ये देखेंगे धरती घूमी इस तरह से, और इधर आ गए हम लोग उत्तरी अफ्रीका के एक देश, छोटे से देश के अंदर जो है आपका ट्यूनेशिया। यहीं से इस आंदोलन की, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ये आंदोलन अरब देशों की ओर भी फैला था। ठीक है, ये देख सकते हैं इन सारे देशों में इस आंदोलन का प्रभाव हमें देखने को मिला था। इस छोटे से देश ट्यूनेशिया, जी हाँ बच्चों, ये जो छोटा सा देश आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस छोटे से देश से निकल करके ये जो आंदोलन है ना, बहुत उग्र रूप ले लिया था, और कह सकते हैं बहुत सारे देशों में, अरब देशों में जाकर के ये फैल गया। ठीक है, और बहुत सारे देश का जो डिक्टेटरशिप था उसको हिला करके रख दिया इस आंदोलन ने। सोचिए, ठीक है, अब ये आंदोलन क्या था और किस तरह से जो है सो कि सारे देशों को हिला करके रख दिया, ये सारे अरब देशों को, उसी चीज को हमें यहाँ पर इस वीडियो में समझना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। तो मैंने आपको बताया उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में जो उत्तरी अफ्रीका है, वहां पर एक छोटा सा देश है आपका ट्यूनेशिया। यहाँ से अरब स्प्रिंग कह लीजिए, अरब क्रांति कह लीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जैसे भारत के अंदर यहाँ पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया आपका, ठीक है, दांडी मार्च हो गया, ऐसे आंदोलन हुआ करते थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ट्यूनेशिया के अंदर ये जो है सो कि अरब स्प्रिंग देखने को मिला, या कह लीजिए अरब क्रांति देखने को मिला। ठीक है, इस छोटे से देश से निकला था ये क्रांति, लेकिन पूरे अरब देशों में फैल गया आपका। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये जो पूरा स्टोरी है, उसका जो मेन कैरेक्टर है हमारा, कह लीजिए मेन जो हीरो है, वो है हमारे एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद बऊजीजी। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में ना जो मेन कैरेक्टर है हमारे यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा नाम अजीब है इनका, मोहम्मद बऊजीजी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल उस व्यक्ति की फोटो नहीं है मोहम्मद बऊजीजी की। कॉपीराइट रीजंस की वजह से उनका फोटो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। अगर आप उनका फोटो देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर के सिंपली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उनका फोटो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक फोटो लगा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है मोहम्मद बऊजीजी है। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे ये फल बेचने का काम करते थे। क्या काम करते थे बच्चों? फल बेचने का काम करते थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझिए आप।
देखिए मोहम्मद बाऊजीजी जो थे एक साधारण परिवार से थे, ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 29 मार्च 1984 को ट्यूनेशिया में हुआ था। ट्यूनेशिया क्या है भैया, अफ्रीकी महाद्वीप में एक छोटा सा देश है और काफी कम उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। ये जो मोहम्मद बाऊजीजी थे बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने जो है सो कि अपना जीवन जो था बहुत परेशानियां देखी थी अपने जीवन में भैया, जाहिर सी बात है बहुत कम उम्र में जब पिता का साया उड़ जाता है ना सर से, तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, ठीक है, परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो कंधों पर आ जाती है। 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सोचिए जिस उम्र में बच्चे जो है यहाँ पर अपना बस्ता लेकर के स्कूल जाते हैं, उनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में 10 वर्ष की उम्र में ये काम करने लग गए थे। कौन? मोहम्मद बाऊजीजी। सोचिए कितने ज्यादा जो है सो कि मेहनती व्यक्ति थे। और देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूनीशिया की। ये एक ऐसा देश था जहां पर लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र बिल्कुल ही नहीं था, यहाँ पर डिक्टेटरशिप था, तानाशाही था, ठीक है। तानाशाही से क्या मतलब है मेरा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन पगला है उसका फोटो है, ये देखेंगे ना, ये वहां का तानाशाह है। तानाशाह का मतलब एक तरह से राजा राज करता है। अगर आज की डेट में अभी 2000 आपका 23 चल रहा है, ठीक है, आज की डेट में अगर ये वहां पर बोल देना नॉर्थ कोरिया के अंदर कि भैया आज से मैं जो आटा है आपका वो 1000 रुपए किलो करता हूँ, ठीक है, तो वहां की जनता को 1000 रुपए केजी आटा खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वहां का राजा है, ये जो बोलेगा वो वहां की जनता को करना पड़ेगा, बेशक से वहां की जनता के पास 100 रुपए हो, उससे मतलब नहीं है इसको। ये वहां का राजा है, ये डिक्टेटर है वहां का। तो इसी प्रकार से जिस देश की हम बात कर रहे हैं ट्यूनीशिया की, वहां पर उस टाइम पे लोकतंत्र नहीं था, ठीक है, वहां पर डिक्टेटरशिप थी। नाम का लोकतंत्र था लेकिन एक्चुअली में लोकतंत्र वहां पर नहीं था, ठीक है, ट्यूनीशिया के अंदर। तो वहां पर लोगों की बातों को कोई सुनने वाला समझने वाला तो था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया कि ये फल बेचा करते थे। तो ये एक जगह थी टाउन हॉल, ठीक है, वहां पर ये अपना रेडी पटरी इस तरह से लगाते थे फल बेचने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि चलो इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ फल बेचने के लिए जो है सो कि एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना कि हाँ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल बना दीजिए, ठीक है, अगर मेरा आप डीएल बना देंगे तो मैं अपना गाड़ी चला सकूंगा, ठीक है। तो एक टेस्ट लेते हैं और अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको डीएल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी फल बेचने के लिए जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस टू जो कि यहाँ पर सी फ्रूट लिखा है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि जो फल बेचने के लिए लाइसेंस होता है ना वो उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया। लेकिन क्या था भैया, वहां पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो इनका जो लाइसेंस था वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। 17 सितंबर को जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा भैया कि जब जा ही रहे थे कि हाँ भैया मैं अपना रेडी पटरी लेकर के जाता हूँ, अपना सामान लगाऊंगा कहाँ पर, टाउन हॉल के सामने। जब वो गए वहां पर तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो कोई नया बंदा एकदम दुकान लगा कर बैठा है, यहाँ पर भैया हम बहुत समय से पहले अपना दुकान लगाते थे, ये चचा कहाँ से आ गए यहाँ पर दुकान लगाने के लिए। तो इससे मोहम्मद बाऊजीजी बहुत एकदम घबरा गए क्योंकि भैया वो फल बेचते थे, बहुत ज्यादा काम करते थे, तब जाकर के अपना परिवार का पालन पोषण वो किया करते थे। अब वो बहुत लंबे समय से एक जगह पे अपना फल बेच रहे थे, इस तरह से सामान बेच रहे थे, लेकिन जब वो गए 17 सितंबर के दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट मेंशन है, 17 सितंबर को जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा अरे यहाँ पे एक नया बंदा कैसे लगा लिया, यहाँ पर तो मैं लगाता था। तो इसको लेकर के जो है सो कि मोहम्मद बाऊजीजी ने इसके बाद पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनके फल और सामान छीनकर इनकी खूब बेइज्जती की, ठीक है। और यह इतने क्रोध में आ गए ना कि खुद पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा ली, अर्थात आत्मदाह कर लिया। क्योंकि देखो भाई एक जो सिंपल बंदा होता है ना उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये साधारण परिवार से आते थे तो इनके पास पैसा नहीं था उतना, इसलिए तो इतना ये काम करते थे, इतना ये काम करते थे। पैसा था नहीं इनके पास, तो था क्या इनके पास, थी भैया इज्जत, ठीक है। इतना ज्यादा इज्जत इन्होंने बना करके रख रखा था समाज में। तो जैसे ही इन्होंने जो है सो कि पुलिस से शिकायत करने गए, क्योंकि वहां पर जो है सो कि लोकतंत्र तो था नहीं, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, डिक्टेटरशिप था, तो वहां की पुलिस बिल्कुल जाहिर सी बात है रिश्वत खाएगी। अब जो है सो कि इस बंदे ने जो वहां पर दुकान लगाया था, एग्जाम्पल के लिए इमेज दिखा रखा है, इस बंदे ने वहां पर दुकान लगाया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आया और दुकान लगा लिया, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो है सो कि मोहम्मद बाऊजीजी दुकान लगाता है। तो इन्होंने क्या किया होगा कि पुलिस वाले को पैसा खिलाया, ठीक है, पुलिस वाले ने पैसा खा के वहां पर जो है उसको लगाने की यहाँ पर अनुमति दे दी कि भैया आप अपना यहाँ पर फल बेचने का दुकान लगा लीजिए, ठीक है।
तो इसी चलते क्या हुआ कि मोहम्मद बाऊजीजी गए और पुलिस वालों की शिकायत की कि भैया देखिए ना, हम बहुत दिन से यहाँ दुकान लगाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं तो आज कोई और दुकान लगा रहा है। तो पुलिस वाला बोल रहा है, अरे भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से, तुमको यहाँ हम दुकान लगाने देंगे, पागल समझ रखा है, अरे जाओ यहाँ से, तुम किसको हमारे खिलाफ जो है कि शिकायत करेगा, हमारा मर्जी, हम जो करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो कि यहाँ पर मोहम्मद बाऊजीजी को भगा दिया। जैसे ही मोहम्मद बाऊजीजी को भगाया तो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि देखो भाई ऑलरेडी वो उस जगह पे बहुत समय से अपना फल बेच रहे थे, ठीक है। उन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था कि हाँ भैया मुझे फल बेचना है, तो एक तरह का दुकान वगैरह आप मुझे यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रखा था। उनका लाइसेंस भी रिजेक्ट कर दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया कि भैया हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। प्लस में उनकी बहुत बेइज्जती भी की गई, उनके स्थान पर कोई दूसरा बंदा भी आकर के यहाँ पर फल बेचने लग गया। तो इन सभी बातों को लेकर के वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और जब एक सिंपल बंदे की सटकती है ना भाई, तो वो भाई ने हिला कर रख देता है। वैसा ही वाला आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया इस जो साधारण से व्यक्ति थे ना, तो ये एक सोए हुए शेर के समान थे। और इस साधारण से व्यक्ति को ना, जैसे एक सोया हुआ शेर को आप छेड़ दीजिए ना तो वो हड़क जाता है ना, तो उसी प्रकार से इस साधारण से व्यक्ति को ना वहां पर छेड़ दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और जितना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा गुस्से में आ गए ना ये, कि अपने ऊपर किरोसिन तेल डाल करके, यहाँ पर जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, तो ये सब जलने वाला चीज होता है, तो उसी तरह से किरोसिन तेल मिट्टी का तेल होता है, तो ये अपने ऊपर डाल लिया और क्या किया, अपने ऊपर आग लगा लिया, यानी कि आत्मदाह कर लिया। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आत्मदाह कर लिया। जैसे ही अपने ऊपर इन्होंने आग लगाया, ठीक है, आग कहाँ पे लगाया, जिस स्थान पे, यानी कि जो टाउन हॉल था जहां पर जो है सो कि ये सामान अपना बेचा करते थे, वहां पर जाकर के ये सारा इंसिडेंट हुआ। और वहां पर जैसे ही जाकर के आग लगाया तो बहुत ज्यादा, एकदम जाहिर सी बात है भाई, कोई फ्लेमेबल मटेरियल जो होगा, जलने वाला मटेरियल आप डाल करके आग लगाएंगे तो दिक्कत होगा ही, जलने लग जाएंगे। इनका शरीर जलने लग गया। और मोहम्मद बाऊजीजी के चचेरे भाई जो थे वो कुछ समय बाद आए, इनका नाम अली था, उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया, और इस घटना की वीडियो और फोटो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि ये वो जमाना था जब वहां पर फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके थे, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि ये तो था कि मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन वहां पर फेसबुक और ट्विटर आ चुके थे। फेसबुक और ट्विटर पे क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो आप रख सकते हो, क्योंकि ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। या तो कोई देश इसको बैन कर देता है, या किसी देश में चल रहा है भैया, तो आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हो। तो मोहम्मद बाऊजीजी के जो चचेरे भाई अली थे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया, और जैसे उन्होंने इस घटना का वीडियो बना करके फोटो वोटो लेकर के फेसबुक पे डाला तो बहुत तेजी से वायरल हो गया, ठीक है। इतनी तेजी से वायरल हो गया कि जितने भी अरब देश थे सब में ये फैल गया भैया। और जैसे ही ये वायरल हुआ तो ट्यूनीशिया में जो तानाशाह सरकार थी, वहां की मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि भैया वहां पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप वाली है। अगर मीडिया जो है सरकार के खिलाफ कुछ दिखाएगी तो उस मीडिया को ही हटा दिया जाएगा, बोला जाएगा अरे ये तो बचवा हमारे खिलाफ दिखा रहे, अरे हटाओ, इधर के राजा हम है भैया, ठीक है। वहां के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था। लेकिन इस घटना ने यहाँ क्रांति सी ला दी, और आत्मदाह की फोटो दुनिया के अलग अलग देशों में वायरल हो चुकी थी, ठीक है। दुनिया के अलग अलग देशों में आप कह लीजिए, यहाँ पर चाहे क्या, इधर आपका इधर अरब वाले देश हो गया, अफ्रीकी देश हो गया, यूरोप हो गया, यानी अलग अलग देशों में वायरल हो गया। और इतना ज्यादा वायरल हुआ ये कि ये एक जो है सो कि क्रांति का रूप ले लिया। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु हो गई, और जैसे इनकी मृत्यु हुई, इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की जो है सो की भीड़ जो है वो शामिल हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी मृत्यु हुई, उनके जब इस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो हजारों लोगों की जो भीड़ थी वहां पर वो इकट्ठा हो गई इनके अंतिम संस्कार में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, नाम थोड़ा लंबा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हम बोलेंगे बैन अली, ठीक है। ये जो थे, इनका शासन जो था लगभग 1987 से चल रहा था। इनके शासन में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था कि वहां की जो जनता थी ना वो बहुत ज्यादा नाखुश थी इनसे, ठीक है। तो इनको शासन को उखाड़ के रख दिया एक तरह से। जो मोहम्मद बाऊजीजी थे ना, उनका ये जो छोटा सा कदम कह लीजिए, बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बदल गया, ठीक है। और छोटा सा कदम तो नहीं कहेंगे यार, बहुत बड़ा कदम कहिए, क्योंकि आत्मदाह करना कोई छोटी बात नहीं होती है। और वो बेचारे तो इतने ज्यादा मेहनती व्यक्ति थे,
यहाँ पर कुछ और बातें आप देख सकते हैं उनके बारे में कि मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो ट्यूनीशिया के अंदर बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए। उन्होंने बोला कि हम भी आपके अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप इस तरह से अत्याचार हमारे ऊपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने लग गए और ट्यूनीशिया की सरकार ने उनके विरोध को दबाने का अत्यंत प्रयत्न किया। लोगों पर गोलियां चलाने के भी आदेश दिए गए। राष्ट्रपति जी ने यह सोचा कि लोगों को डरा धमकाकर उनके प्रदर्शन को रोका जा सकता है, लेकिन लोगों के प्रदर्शन को नहीं रोका जा सका और रोजाना प्रदर्शन में लोगों की संख्या बढ़ने लग गई थी। ठीक है, रोजाना जो है सो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पर प्रदर्शन करने आने लग गए थे और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया था। ट्यूनीशिया की सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश में कर्फ्यू लागू कर दिया और ट्यूनीशिया जैसे देश में आपातकाल लागू करना एकमात्र रास्ता बच गया। जैसे भारत में कब आपातकाल लागू किया गया था, 1975 के अंदर, तो ट्यूनीशिया में भी एकमात्र रास्ता बच गया सरकार के पास कि वो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जो है इंपोज कर दे, लागू कर दे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अंततः उनका शासन खत्म हो गया। तो देखिए, अगर मैंने आपको बताया ना, एक सिंपल से बंदे की यहाँ पर क्या हुई, सटक गई। ठीक है, सटका दिया ना उस बेचारे की। यहाँ पर देख रहे हैं, ये साधारण सा एकदम बंदा है और ये क्या चाहता था, ये चाहता था अपना फल वल बेचना, इस तरह से अपना जो रोजमर्रा का जीवन है वो जीना चाहता था, अपने परिवार को संभालना चाहता था। लेकिन सरकार ने इस तरह से, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने इसकी सटका दी और जैसे इसका दिमाग खराब हुआ तो साधारण व्यक्ति सोए हुए शेर के समान होता है और वैसे ही इसने पूरी क्रांति ला दी। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए कि ट्यूनीशिया के बाद अरब स्प्रिंग अन्य अफ्रीकी तथा मध्य एशियाई देशों में फैला। ठीक है, ये जो आंदोलन था कि भैया डेमोक्रेसी लाओ, यानी जो सो कि आपका यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो लाओ और जो डिक्टेटरशिप है यानी कि राजशाही जो है, एक राजा राज जो करता है ना, ऐसा वाला जो शासन है इसको हटाओ। तो इस तरह का जो प्रणाली था इसके लिए और देशों में भी आवाज उठने लग गई। ठीक है, ना केवल ट्यूनीशिया में, इसके खिलाफ आप देखेंगे तो अन्य अफ्रीकी देशों में भी आवाज उठने लग गई, मध्य एशियाई देशों में भी आवाज उठने लग गई। किन किन देशों की यहाँ पर बात हो रही है, मोरक्को की, लीबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, सूडान, यमन, सीरिया, इन सभी देशों में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। ये सारे देश आपको मैप के अंदर कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अरब देशों का मैप खोल लिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लीबिया देखने को मिलेगा, सूडान, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया, ठीक है, इस तरह से इराक, सऊदी अरब, बहरीन, ठीक है, यहाँ पर ओमान, यमन। तो इन सभी देशों में जो है सो कि इस तरह की मांगे उठने लग गई कि भैया हमें चाहिए यहाँ पर क्या, कंप्लीट डेमोक्रेसी। और हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए कि राजा ने बोल दिया हाँ भैया 1000 रुपए किलो अनाज यहाँ पर बिकेगा तो 1000 रुपए किलो यहाँ पर अनाज बेचोगे, चीनी बेचोगे, नहीं चाहिए भैया। हमारी जेब में अगर 10 रुपया है ना तो 10 रुपया में सामान दीजिए आप। अगर थोड़ा बहुत महंगा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आप ऐसा थोड़ी ना कि आप अपने मन से कुछ भी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा चीज जो यहाँ पर अरब स्प्रिंग जो ये ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, यहाँ से ये धीरे धीरे इन सभी देशों में फैला। और आप देख सकते हैं एक छोटे से जो साधारण परिवार का बंदा था उसकी सटका दी, उसके बाद पूरा का पूरा दुनिया में ये चीजें देखने को मिला। यही है आपका अरब स्प्रिंग और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देखो अरब स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं ना तो लीबिया हो गया आपका, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन, यमन हो गया, इन सभी देशों के अगर बात करें तो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। आपका जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट सिलेबस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना ही समझना है, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, तो इतना ही आपको समझना है। ये आप देख सकते हैं सीबीएसई का जो सिलेबस आया हुआ है आपका 2023-24 के लिए, उसके अंदर बस इतना ही दिया हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इतना ही आपको समझना है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दिया अरब स्प्रिंग के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई डाउट यहाँ पर होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कोट जो सो भी कह सकते हैं वो यहाँ पर आप सभी को सुनाना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, यानी कि जो लोकतंत्र है वो बहुत बेहतर है डिक्टेटरशिप से। आप चाइना में देख लीजिए ना, चाइना में किंग जो आपका उधर है क्या नाम है उनका, सी जिनपिंग,
उनके खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो एकदम एकदम टैंक वैंक उतार देते हैं। लेकिन अपने इंडिया में देखिए, अगर आपको अपना आवाज रखना है सरकार के खिलाफ तो आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा खुद भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।